आज रुक्मणी भी वही है और राधा रानी भी वही है। ठीक है, तो रुक्मणी ने इच्छा की भगवान से कि मुझे राधा रानी से मिलना है, राधा आई है। भगवान कृष्ण ने माटी खाई, छोटे से जब कन्हैया थे तो माटी खाई। जब भगवान कृष्ण ने माटी खाई और मैया ने कहा डंडी लेके, लकड़ी की छड़ी लेके कि मुंह दिखा अपना, तो भगवान ने जैसे ही अपना मुख खोला तो उसमें पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। तो मैया बेहोश होके गिर पड़ी। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि राधा जो है वो काल्पनिक चरित्र है, उनका कोई मतलब रियलिटी में वो नहीं थी, क्योंकि जो भागवत पुराण है वो कृष्ण पर पूरी तरह आधारित है। वहाँ पे कहते हैं कि कई लोगों के मुंह से सुना है हमने कि वहाँ पे राधा का कोई जिक्र ही नहीं आता। तो इस पे आपकी क्या राय है? राधे राधे। आज मैंने आप सभी का स्वागत राधे राधे से किया है, तो आपको कुछ तो लग ही रहा होगा कुछ डिफरेंट है आज के पॉडकास्ट में। तो ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो वृंदावन से हैं और मुझे ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण की बारे में जानते हैं और उन्हें सुनते हैं, वो ज़रूर उनका चेहरा, उनका नाम ज़रूर जानते हैं। आनंद कृष्ण ठाकुर जी, वेलकम टू द शो। राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा हमारे शो में। जी। पहले जब आप आए थे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था आपकी बातों को, आपकी जो भी आपने उन्हें कहा, उन्हें समझाया, तो आपके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो हमें लगा अभी आपसे और कुछ जानना चाहते हैं वो, तो हमने वेलकम टू द शो। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको, समझ आया कि हमने अभी पहला जो पॉडकास्ट है वो राधा जी के विषय में करेंगे, क्योंकि हम जनरली राधा जी के विषय में ना बात करते नहीं हैं। ये कहते हैं कि वो उनके साथ थी, कृष्ण के साथ थी, लेकिन राधा अपने आप में कितनी इम्पोर्टेंट है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखो, इम्पोर्टेंट तो यहीं से, जैसे आपने राधे राधे बोला ना, यहीं से इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है उनकी। बिल्कुल। हमारे यहाँ कई नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, नारद जी स्वयं कह रहे हैं कि कोई एक बार राधा रानी का नाम ले जी और 100 बार कृष्ण का नाम ले, अच्छा, वो बराबर हो जाता है। ओके। तो इसलिए इम्पोर्टेंस इतनी है कि कृष्ण, हमारे यहाँ एक बहुत भजन फेमस हुआ था कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। यस, हाँ, हमने सुना था वो। अगर बिहारी जी को पाना है तो राधा नाम का आश्रय लो। आज मैं वही बताऊंगा आपको कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण को जल्दी पाना है तो राधा नाम लो। तो राधा जी के विषय में ऐसा क्या था कि जो कृष्ण रुक्मणी से भी ज्यादा राधा से प्रेम करते थे? देखो, इसका सीधा सा उत्तर ये होगा कि पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि रुक्मणी कौन है और राधा रानी कौन है। हम लोग प्राय ये जानते हैं कि जैसे सीताराम है तो सीता उनकी पत्नी है, तो ऐसे ही राधे श्याम है तो कृष्ण की पत्नी राधा है, ऐसे ही लोग कहते हैं। शिव पार्वती है तो पार्वती भगवान शिव की पत्नी है। लेकिन यहाँ राधा के लिए ऐसा नहीं है। अच्छा, राधा कृष्ण की पत्नी है ही नहीं। ओके। जो लोग कहते हैं वो अपने भाव में कह सकते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में भी एक निधि वन है, आपने सुना होगा। निधि वन। तो निधि वन में आप जब दर्शन करेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि भगवान कृष्ण उनके चरण दबा रहे हैं। हमारे यहाँ एक बड़े श्रेष्ठ भक्त हुए, मुस्लिम थे वो। अच्छा। उनका नाम आपने भी सुना होगा, सबने सुना होगा जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, रस खान। रस खान ने जब सुना ना कि यार वृंदावन में एक भगवान है कृष्ण, वो अपनी प्रियतम के यानी राधा रानी के चरण दबा रहे हैं, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब असंभव। तो रस खान जैसा जो मुस्लिम होके भी वो ये सोच रहा था कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई पुरुष यानी कोई पति अपनी पत्नी के चरण दबाए, क्योंकि उन्होंने भी यही सुना कि राधा रानी कृष्ण की पत्नी है। जैसे आजकल भ्रांतियां हैं लोगों में, क्योंकि ठीक से तो पढ़े नहीं है। हाँ, तो रस खान जी गहन चिंतन में थे, क्या करूं, तो वो वृंदावन आए। अच्छा। देखा उन्होंने सब जगह, तो देखा तो वही पाया। लेकिन ऐसा लिखा है, और रसखान जी ने अपने एक बहुत सुंदर कवित्व में भी लिखा है। वो लिखते हैं कि जब एक दिन मैं ऐसे ही ध्यान में था तो मेरे सामने भगवान कृष्ण और राधा दोनों प्रकट हुए, और कृष्ण हकीकत में उनके चरण दबा रहे थे। अच्छा। हाँ,
तो रस खान जी का वाक्य है ये। अब आप ये सोचो कि कृष्ण राधा रानी के अगर चरण दबाएं तो शायद वो पत्नी का दर्जा तो बहुत छोटा है उनके सामने, क्योंकि चरण हम उसके दबा सकते हैं जो हमारा स्वामी होता है। सही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि राधा कृष्ण की पत्नी है। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक सवाल मेरा और आ रहा है आपसे। जो हम सुनते हैं कि गंधर्व विवाह हुआ था उनका राधा और कृष्ण का, तो ये आपने ऐसे कह रहे कि नहीं हुआ था? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ था, मैंने कहा कि अपना अपना भाव है। अच्छा। वृंदावन में भी दो कैटेगरी है। आपको मैं बताऊं, एक कैटेगरी ये है, और सुनो वृंदावन ही नहीं, कई जगह मैंने पढ़ा भी देखा है, कितने भक्त ऐसा मानते हैं कि कृष्ण राधा के स्वामी हैं, और कई जगह भक्त ऐसे मानते हैं नहीं नहीं, जो राधा रानी के भक्त हैं वो कहते हैं राधा रानी कृष्ण की स्वामिनी है। ठीक है ना? तो भाव में, भाव एक ऐसी चीज है जहां भाव आ जाता है ना, वहां सब संभव है। ठीक है, अब भांडीर वन है हमारे यहाँ वृंदावन में, वहां एक वृक्ष है, वहां पे देखो परिक्रमा आप लगाएंगे तो वहां भांडीर वन में वृक्ष के नीचे लिखा भी है एक जगह कि राधा रानी का और कृष्ण का विवाह हुआ था। ओके। वहां लिखा है। लेकिन अगर इसकी मूल जड़ में जाओगे, राधा और कृष्ण का विवाह हो ही नहीं सकता। कैसे? इसलिए नहीं हो सकता कि राधा कृष्ण की आत्मा है, सबसे बड़ा और मतलब मुख्य उत्तर है ये। राधा के विषय में अगर किसी को जानना है तो इसको पकड़ लो बस। अब मैं समझाता हूं कैसे। कि भगवान कृष्ण, जैसे हमारा शरीर है, ठीक है, हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, और एक होता है हमारा मन और एक होती है हमारी बुद्धि। ठीक है, हमारी जो आत्मा है वो श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि गीता में कि नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापु न शोष्यति मारुतः। आत्मा जो है अजर अमर है। लेकिन आत्मा है क्या, अभी तक लोग ये नहीं जानते कि आत्मा है क्या, मतलब इसका महत्व क्या है, इसका काम क्या है। इस बात से आप समझ जाओगे कि राधा कौन है। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे वो हाथ हैं, चाहे वो पैर है, चाहे हमारी जिह्वा है, चाहे हमारी आंखें हैं, चाहे कान हैं, कर्मेंद्रियां पांच ज्ञानेंद्रियां, ये पता है क्या करती हैं? ये आत्मा की दास होती हैं। अच्छा। दासी। जितनी भी इंद्रियां हैं आत्मा की दासी होती हैं। आत्मा जिसमें खुश होती है ना, ये इंद्रियां वही काम करती हैं। ओके। आत्मा जिसमें खुश होती, इंद्रियों का काम है आत्मा को खुश करना। ठीक है, जैसे कि अभी मेरे मन ने कहा कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, है ना, तो हम ये सोचेंगे कि शायद 1 करोड़ पाके हम खुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं होते। 1 करोड़ होगा फिर 10 करोड़ की इच्छा जागेगी। ठीक है, आज तक इंसान कोई संतुष्ट हुआ है, खुश हुआ है? कभी नहीं हो सकता। तो इंद्रियां कभी हमको खुशी नहीं दे सकती, आनंद नहीं दे सकती, ऐसा आनंद जो कभी खत्म ना हो। आत्मा इन चीजों से कभी खुश नहीं होती। इंद्रियों को खुश कर सकते हो, लेकिन सेवा ये आत्मा की कर रही। तो आत्मा कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? बोले ऐसा आनंद चाहिए मुझे जो कभी खत्म ना हो। संसार का तो खत्म हो जाता है। आप विवाह करेंगे तो पत्नी जब नई नई आती है तो बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी प्यारी लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि बस यही बैठे रहें। ठीक है, लेकिन जैसे धीरे धीरे पुरानी होती है तो थोड़ा मन और कम हो जाता है, फिर बच्चे बच्चे हो जाते हैं, आदमी डाइवर्ट हो जाता है, फिर उसका काम उसको खुश रखना नहीं है, बस अपने आप को खुश रखना होता है। वैसे ही इंद्रियां नित नई फरमाइश करती हैं, पहलियों को भूलती जाती हैं, तो वो आनंद खुशी वहीं खत्म हो जाती है। तो आत्मा कहती है इंद्रियों से कि भाई मुझे ये खुशी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी खुशी दो जो कभी खत्म ना हो। बोले वो कौन सी खुशी है? बोले वो है परमात्मा नाम की खुशी, प्रभु के नाम की खुशी, जो कभी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती है और संसार की खुशी घटती है। सही कह रहे हैं। ठीक है, अब फिर कहती है आत्मा तो फिर क्या करना चाहिए? बोले भजन करो, पूजा करो, जिससे मुझे तृप्ति मिले। तो जैसे इंद्रियां आत्मा को तृप्ति देती हैं, खुश रखती हैं, उसकी दासी हैं, वैसे ही आत्मा किसकी दासी है? परमात्मा, कृष्ण की। ठीक है, अब आत्मा फिर उसको खुश करती है, यानी परमात्मा को खुश करती है। लेकिन फिर परमात्मा पे आ जाओ, परमात्मा किसको खुश करते हैं? भगवान भी तो किसी को खुश करते होंगे ना।
तो फिर उसके लिए वेदों में कहा है कि जब आत्मा भगवान को खुश करना चाहती है तो भगवान किसको खुश करना चाहते हैं? बोले अपनी आत्मा को। अच्छा। उनकी भी तो आत्मा है ना? तो बोले उनकी आत्मा क्या है? वहां वेद कहते हैं कि उनकी आत्मा राधा है। अच्छा। तो आप ये बताइए, अपनी आत्मा से कोई विवाह कैसे कर सकता है? उनको अपनी पत्नी कैसे मान सकता? उनको दासी कैसे माने? वो तो स्वामिनी हो गई ना उनकी। स्वामिनी हो गई। जैसे हमारी आत्मा हमारी स्वामिनी है, वैसे ही आत्मा की आत्मा, वो आत्मा की स्वामिनी है भगवान, स्वामी है, और उनकी आत्मा की स्वामिनी है राधा रानी। तो जो राधा रानी है वो कृष्ण की स्वामिनी है। हाँ, उनकी पत्नी या नहीं, प्रेमिका नहीं। यहाँ तक लिमिटेड ही नहीं है, उसका दर्जा बहुत ऊपर है। हमारी भागवत में ही देखो कई जगह लिखा है कि श्री राधा कृष्ण स्वरूपम वही श्री कृष्णम राधा स्वरूपिणम, यानी राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। ठीक है, यानी जैसे हमारी आत्मा भगवान की आत्मा में विराजमान हो जाए, वैसे ही भगवान की आत्मा में राधा रानी की आत्मा विराजमान हो जाए। ठीक है, एक ही है, एक ही ज्योति है। ठीक है, एक ज्योति है और उसमें से दो रूप हो गए, एक इधर एक इधर, परिणित हो गई वो, एक इधर एक इधर, लेकिन उस ज्योति की आत्मा तो एक ही है ना। अग्नि है। ठीक है, आप ऐसे समझो कि जैसे दूध है, दूध में से दूध और दूध की सफेदी अलग हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। अग्नि है, अग्नि में से एक तत्व तो हो गया, उसका नाम है अग्नि, और एक तत्व होगा उसका काम है जलाना। तो अग्नि और जलाने ये दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? सही बात है। अग्नि है तो जलेगा ना। सही बात है। हाँ, और जलाने के लिए अग्नि की जरूरत है। वैसे ही राधा और कृष्ण है। तो मतलब इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये, इसको हम किसी रिलेशनशिप या रिश्ते के दायरे में नहीं बांध सकते हैं। आई थिंक जो हम लोग आजकल की जनरेशन है या लोग हैं वो थोड़ा इसको लिमिटेड कर देते हैं कि वाइफ थी, कि प्रेमिका थी। नहीं, असल में क्या है ना, लोग जो सुन लेते हैं ना उसी को सच मान लेते हैं, और लोग कहते वो हैं जो सुन लेते हैं। और जिन लोगों ने, जैसे भ्रांतियां भी इसलिए फैलती हैं कि ठीक से समझा नहीं। अगर मान लो मैं किसी चीज को, आप मुझसे राधा रानी के विषय में पूछ रहे हैं, तो मुझे पहले उसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए, जिससे कि लोग सुने ना तो उनके मन की भ्रांतियां दूर हो जाए। बिल्कुल। तो लोगों ने समझा नहीं है राधा रानी को, अभी तक भी नहीं समझा है। अभी तक नहीं समझा। आज हम वृंदावन में, भाई वृंदावन का नाम है श्री धाम वृंदावन, कृष्ण धाम नहीं है। श्री माने राधा, यानी जो राधा रानी का धाम है। आपको पता है वृंदावन कैसे बना? राधा रानी ने अपने हाथों से सींचा था वृंदावन को। अच्छा। हाँ, एक बार राधा रानी और भगवान कृष्ण बैकुंठ में थे, जहाँ उनका धाम है। तो बैकुंठ में थे, तो एक बार भगवान कृष्ण बैठे हुए थे, तो राधा रानी की एक सखी थी, उनसे वो बातें कर रहे थे। अब उनका काम है मुस्कुरा कर, वो भगवान का तो एक चरित्र है, मुस्कुराते हुए मिलते हैं, आप उनको उदास कभी नहीं देखोगे। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, अर्जुन ने पूछा था, प्रभु आपका सबसे श्रेष्ठ भक्त यानी प्रिय भक्त कौन होता है? जिनको यानी जो आपको प्रिय लगे बहुत ज्यादा। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, मुझे सबसे प्रिय वो भक्त लगता है जो सदैव मुस्कुराता है। बोले क्यों? बोले मेरे चरित्र को देख लो आप, जन्म कहाँ हुआ? जेल में, तब भी मुस्कुराहट थी। कितने राक्षस मारने आए तब भी मुस्कुराहट थी। दावाग्नि का पान किया तो मुस्कुराते हुए, कालिया नाग को नाथा तो मुस्कुराते हुए, महाभारत हुई तो भी मुस्कुराना बंद नहीं हुआ, और एंड में जब वो जा रहे थे उनका पूरा वंश खत्म हो गया, उसके बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। क्यों? क्योंकि मुस्कुराने से जो परिस्थितियां हैं ना, वो हमको दास नहीं बना सकती। और एक साधारण कलयुग का एक वाक्य बताता हूं तुम्हें, कि अगर आपने सुना भी होगा कि अगर कोई आपसे जलता है, ईर्ष्या रखता है, आपकी तरक्की देख के जलता है, आपको खुश होते हुए देखकर जलता है, और वो कोई भी आपके प्रति दुर्भावना रखता है, रखने दो, तुम सिर्फ मुस्कुरा दो, तो उसकी जो दुर्भावना है वो और डबल हो जाएगी।
मतलब किसी को मारना है, भगवान तो मुस्कुरा के ही मार देते थे भाई। कि मैं परेशान, टॉर्चर करने आए हैं, तुम हंस रहे हो यहाँ तुम हंस रहे हो, तो वो तो वैसे ही मर जाएंगे। राइट। जैसे वो मारे थे ना भगवान राम ने सुबाहु मारीच, मुस्कुराने से ही तो मारे थे, उनकी माया में फंस गए थे। और रुक्मणी को जब लेके भागे भगवान, रुक्मणी को जब लेके आए मंदिर से, तो कैसे 10 सैनिक लगा रखे थे उसके भाई ने, रुक्मणी के ने, और वो भी छोटे मोटे सैनिक नहीं, 10,000 सैनिक थे कि कृष्ण ना पहुंच पाए यहाँ। लेकिन जब मंदिर से रुक्मणी को उठाया उन्होंने, तो वो सैनिक उनको मारने के लिए दौड़े। जब सैनिक मारने के लिए दौड़े तो वहां लिखा है भागवत में कि भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए सिर्फ, और जैसे वो मुस्कुराए ना, तो वो सैनिक जितने मारने के लिए दौड़े थे वो ये तो भूल गए कि हमें क्या करना है, उनकी मुस्कुराहट देखने लग गए। उनकी मुस्कुराहट भी तो बहुत अट्रैक्टिव थी कि लोग उनकी, मतलब हमने कितनी कहानियां सुनी है कि बचपन में लोग जो वो चोरी करते थे माखन की, तो उन्हें जो गोपियां मारने के लिए, डांट करवाने के लिए आती थी, लेकिन वो मुस्कुराते थे तो वो चली जाती थी कि ये तो बहुत ही उनकी मुस्कान ही इतनी सुंदर थी। भगवान कृष्ण कितने सुंदर थे, ठीक है, तब उनकी मुस्कुराहट और सुंदर लगती थी। कोई शरीर से यानी रूप से कोई सुंदर भी ना हो, लेकिन यदि वो मुस्कुराता है ना, वो भी सुंदर लगता है। मुस्काने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं। बहुत। तो थोड़ा सा राधा रानी के कॉन्सेप्ट पे वापस चलते हैं। हाँ। तो पहले मेरा सवाल एक और रहेगा कि राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि उसकी भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो आपके मुंह से आई गेस हमें एक और रियलिटी पता लग सकती है जो हम सुनते आए हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ था? देखो, राधा रानी का जब जन्म हुआ था ना, तो नंद बाबा, ठीक है, ये इनके जो पिताजी थे वृषभान जी, ओके, वृषभान जी, इनका वैसे इनका जो जन्म स्थान है राधा रानी का, वो है रावल। ओके, रावल गांव है, ब्रिज में ही है। हाँ, अरे वृंदावन के बगल में, मतलब पास में। जो लोग नहीं जानते उनके लिए नया नाम है। हाँ, बिल्कुल पास ही है। ओके। अब देखो, कृष्ण को लोग वृंदावन, कितने लोग तो कृष्ण को वृंदावन का समझते हैं। उनको ये नहीं पता कि भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था, भगवान का वैसे जन्म तो होता ही नहीं है, वो प्रकट होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लो जन्म हुआ था वृंदावन, तो उनकी रास क्रीड़ा रही है, यानी खेलने की भूमि, गाय चराने की भूमि, या राधा रानी और गोपियों के साथ रास करने की भूमि। तो वैसे ही राधा रानी का जो जन्म है वो हुआ था रावल ग्राम में। और रावल राधा रानी का गांव नहीं था, रावल जो था वो राधा रानी का ननिहाल था। अच्छा। हाँ। और जब ये प्रकट हुई, जैसे कि नंद बाबा, ये वृषभान जी और इनकी जो राधा रानी की जो माँ है कीर्तिदा, ओके, हाँ, इन्होंने पूर्व जन्मों में भगवान की तपस्या की थी, तो इन्होंने मांगा था कि हमें एक कन्या हो जाए, मतलब इनकी इच्छा थी कि कन्या हो जाए, वो भी आप जैसी, मतलब एक विशेष कन्या। तब राधा रानी, इनको एक बार वृषभान जी जा रहे थे तो सरोवर में कमल के फूल पर ये राधा रानी मिली थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि भगवान कभी या भगवान हो या देवी हो, वो प्रकट नहीं होती, वो जन्म नहीं लेती, प्रकट होती है। भगवान कृष्ण भी प्रकट होके ही आए थे, वैसे ही राधा रानी भी प्रकट होके ही आई थी। लेकिन इनके जन्म के विषय में लिखा है कि जब कीर्ति को आभास 9 महीने पहले ही हो चुका था। और आप आश्चर्य करोगी ये जानकर, जैसे देवकी को हुआ था ना, वैसे ही कीर्ति को हुआ था। भगवान गर्भ में तो आते नहीं, ऐसी राधा रानी गर्भ में नहीं आई, लेकिन 9 महीने तक कीर्ति को ऐसा लगता रहा कि मेरे अंदर, हाँ, गर्भ है। वो थी नहीं, लेकिन भगवान की योग माया के द्वारा ऐसा होता है कि भगवान की जो योग माया है, वो योग माया के द्वारा उसके गर्भ में वायु भर देती है। अच्छा। वायु, तो उनको पल पल एहसास होता है कि बच्चा मेरे पेट में है, यानी गर्भ में है। ऐसे ही 9 महीने तक कीर्ति को आभास हुआ था। ओके। कि कोई बच्चा है मेरे गर्भ में, कोई बच्चा है मेरे गर्भ में। और जब ये आई तो सिर्फ कमल के फूल पर ये प्रकट हुई। अच्छा, ठीक है। तो ऐसा लिखा है कि जब राधा रानी प्रकट हुई थी तो जिस कक्ष में थी उस रोशनी से सब बेहोश हो गए थे।
इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश था, जैसे कि हजारों सूर्य भी उतना प्रकाश नहीं कर सकते जितना प्रकाश राधा रानी के स्वरूप में था। ओ, हाँ, तो जब राधा रानी प्रकट हुई तो सब एकदम, उनकी आंखें कुछ देख नहीं पाई। तो नारद जी के मन में लगा कि राधा रानी का प्रकट हो गया है, मुझे दर्शन करने जाना है। नारद माने कृष्ण के मन का नाम नारद है। अच्छा। हाँ, जो नारद जी है ना, वो भगवान के मन का नाम है। नारद जी तो हम जो नारद मुनि सुनते हैं, वो सुनते हैं ना, स्वरूप तो नारद का है, ओके। लेकिन वो जो मन है ना, वो भगवान का है उनके अंदर। अच्छा, तो वो जो उनकी एक अलग, थोड़ा सा मैं एक बात पूछ रही हूँ, जो वो कहते हैं ना कि यहाँ से वहाँ सबको भड़काते रहते थे, वो यहाँ वहाँ। वो भड़काते नहीं रहते थे। अच्छा, नारद जी के लिए लिखा है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, ओके। और नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारदा। नारद वो है जो ज्ञान का प्रकाश भरता है किसी के अंदर और अज्ञान को खंडित करता है। अच्छा, और वो होता कहाँ से है? संचालन वहीं से, भगवान के मन से। ओके। तो भगवान ने कहा, तब वो नारद राधा रानी का दर्शन करने आए थे वहां। तो नारद जी जब दर्शन करने आए राधा रानी का, तो नारद जी दर्शन नहीं कर पाए। उनको जैसे ही देखा ना, वो मूर्छित हो गए। अच्छा। हाँ, तो जैसे अष्ट सखा हैं भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण से पहले आ गए थे वो जन्म लेके, ऐसे ही राधा रानी की अष्ट सखी हैं, तो वो भी पहले ही आ चुकी थी। राधा रानी बाद में आई, जैसे वीआईपी बाद में आते हैं, है ना? सही बात है। पहले दासों को या सखाओं, देखने की सब कुछ सही है ना, हाँ, सब कुछ कंडीशन सही है, ठीक है। तो अष्ट सखियां ने देखा कि बाबा तो मूर्छित हो गया। तो राधा रानी से प्रार्थना की उन्होंने, फिर उनके ऊपर जल छिड़का। तो वो जैसे ही होश में आई, तो लिखा है कि फिर से राधा रानी को उन्होंने देखा और फिर से बेहोश हो गए। अच्छा। हाँ, मतलब इतना तेज था उनके अंदर। बहुत। तब राधा रानी से प्रार्थना की उन सखियों ने। उसके बाद फिर राधा रानी ने बाल रूप में नहीं, राधा रानी के जो स्वरूप है उसमें नारद जी को दर्शन दिया था। अच्छा। तब उनको भरोसा हुआ था कि हाँ, ये ही राधा रानी है। नहीं तो वो ये सोच रहे थे इस बच्ची में इतना आकर्षण कहाँ से आ गया, है ना? क्योंकि समय का और जो चक्र है ना, जैसे भगवान राम आए, चाहे वो जानते थे कि मैं भगवान हूं, लेकिन उन्होंने किया तो वही ना जो समाज में हो रहा था उस समय। तो ये उनको पता होता है, जैसे कृष्ण भी थे या राधा, उनको पता था कि हम भगवान है या कुछ डिवाइन है, हम लोग, सब हमारे पता था। देखो वो इतना नॉर्मल लाइफ कैसे, मतलब अगर जब चीजें आसानी से हो सकती हैं तो क्यों इतना स्ट्रगल करा लाइफ में, ये सब कुछ? उन्होंने स्ट्रगल करना सिखाया लोगों को। क्या भगवान राम नहीं जानते थे कि मैं भगवान हूँ? भगवान तो सब जानते थे, लेकिन वो युग के हिसाब से तो करना पड़ा। अब जब भगवान राम या भगवान कृष्ण आए माँ के सामने प्रकट होकर, तो माँ ने क्या कहा कि मुझे ये रूप नहीं चाहिए आपका। अच्छा। मैंने जो वरदान मांगा है वो रूप चाहिए। तो भगवान क्या करते फिर? भगवान कृष्ण ने माटी खाई, छोटे से जब कन्हैया थे तो माटी खाई। जब भगवान कृष्ण ने माटी खाई और मैया ने कहा डंडी लेके, लकड़ी की छड़ी लेके, कि मुंह दिखा अपना, तो भगवान ने जैसे ही अपना मुख खोला तो उसमें पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। तो मैया बेहोश होके गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। तो भगवान ने सोचा, योग माया से कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। अगर मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो मुझे तो ये सजा के बिठा देंगी, सही बात है, दिन रात मेरी पूजा करेंगी, तो मेरी जो लीलाएं हैं वो तो पूरी नहीं हो पाएंगी। सही बात है। तो उनको लीलाएं तो करनी ही पड़ेंगी। अगर लीलाएं नहीं, इसीलिए तो उनका नाम लीलाधारी है। तो उन्होंने लोगों को सिखाया, एक शिक्षा दी अपने चरित्र से। भगवान राम ने ये शिक्षा दी कि मर्यादा ऐसे रखनी चाहिए, और भगवान कृष्ण ने ये शिक्षा दी कि प्रेम ऐसे करना चाहिए। बहुत खूबसूरत, ये लाइन ही बहुत खूबसूरत है। मुझे लग रहा है मैं सुनती ही रहूं आपकी कहानियों को। तो कहीं कहीं मैंने ये भी पढ़ा है कि राधा और रुक्मणी एक ही हैं, ऐसा भी है क्या? नहीं, राधा रुक्मणी एक ही नहीं है। ये मैंने शुरू में आपको कहा ना, रुक्मणी लक्ष्मी है, ठीक है? आप ये सोचो, रुक्मणी लक्ष्मी पत्नी बन के आ सकती है, लेकिन जो स्वामिनी है वो कैसे पत्नी बन सकती है? तो राधा रुक्मणी एक कैसे हो सकती? आपको मैं एक स्टोरी यानी कहानी बताता हूं। एक बार भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया,
तो सबको निमंत्रण दिया उन्होंने, राधा रानी को भी दिया था, जितनी भी सखियां हैं, गोपियां थी, उनको, नंद बाबा को, यशोदा मैया को, तो सब आए यज्ञ में। जैसे हम लोग कोई कार्यक्रम करें सबको निमंत्रण देते हैं। सही बात है। बहुत समय बाद उन्होंने राधा रानी को याद मतलब बुलाया था। तो रुक्मणी, भगवान कृष्ण का एक नियम था कि कभी कभी जब वो विश्राम करते थे, सोते थे ना, तो आंखें बंद रहती थी तो वो राधा 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 ऐसे करते थे। अच्छा। हाँ, तो रुक्मणी को जैसे कि स्त्री स्वभाव, वो कहते थे कि यार राधा कौन है ये, मतलब क्या है, क्योंकि रुक्मणी ने तो राधा को कभी देखा नहीं था। ये बार बार कृष्ण से पूछती भी थी कि आप बताते क्यों नहीं हो, आप राधा राधा। तो भगवान कहते थे कि अच्छा मैं राधा राधा कर रहा था। भगवान तो सब जानते थे। आज वो दिन आया वहां कि आज रुक्मणी भी वही है और राधा रानी भी वही है। ठीक है, तो रुक्मणी ने इच्छा की भगवान से कि मुझे राधा रानी से मिलना है। राधा आई है, बोले मिल के आओ। राधा रानी के लिए मैं क्या लेके जाऊं? तो भगवान ने कहा कि उनको दूध बहुत पसंद है। तो दूध का गिलास लेके और रुक्मणी कुछ एक दो सखियों के यानी अपनी जो कृष्ण की और पत्नियां थी उनको लेके और राधा रानी से मिलने गई। तो पहली ड्योढ़ी, पहला पड़ाव, वहां देखा कि राधा रानी ने कि बहुत सुंदर, एक बहुत रूपवान, अद्भुत सुंदरता, कोई कन्या बैठी है, स्त्री बैठी है। तो राधा रानी सोचा यही है राधा, क्योंकि अभी तक सुनती आई हूं कि राधा रानी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, तो यही राधा है। तो राधा रानी ने ऐसे प्रणाम किया, रुक्मणी ने राधा रानी को कि हे राधा रानी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, आपका बड़ा स्वागत है यहाँ पे। अब वहाँ देखा तो उन्होंने कहा कि रुक्मणी जी मैं राधा नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो उनकी दासी हूँ। राधा रानी की जो अष्ट सखी है ना, उनमें से एक थी। अच्छा, बोले राधा तो आगे हैं, आगे जाओ आप। तो मन में विचार किया रुक्मणी ने कि उनकी दासी इतनी सुंदर है तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी, और उनके पास जो दासी थी उसके पास भी जो सखियां बैठी थी ना, वो भी बहुत सुंदर थी। हाँ, अब दूसरी ड्योढ़ी पे गई तो सोचा, वहां देखा तो कई सखियों के मध्य में एक स्त्री बैठी है, बहुत खूबसूरत है, पहली वाली से भी दुगनी, ऐसी खूबसूरत। तो सोचा शायद यही राधा होगी। फिर प्रणाम किया, हे राधे, आपके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम है, आपका वेलकम, स्वागत। उसने कहा मैं राधा नहीं हूँ। वो भी नहीं है राधा। वो भी नहीं, यानी पहली वाली से भी दुगनी सुंदर, वो भी नहीं। तो रुक्मणी के मन में आभास हुआ कि जब उनकी दासियां, उनकी सखियां इतनी खूबसूरत है तो राधा रानी कितनी खूबसूरत होगी। एक एक करके करीब 7 ड्योढ़ियों पर राधा रानी गई, और हर बार उन्हें राधा नहीं, उनकी सखियां मिल रही हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि पहली से दूसरी ड्योढ़ी पर उससे डबल सुंदर, तीसरी पर उससे भी डबल सुंदर, और चौथी पर उससे भी डबल सुंदर, इतनी खूबसूरत। तो रुक्मणी के मन में जो थोड़ा सा मान था ना अपने प्रति कि मैं बड़ी सुंदर हूं, इसलिए भगवान मुझे पत्नी बना के रख रहे हैं, वो पहले ही दूर हो चुका था। अंत में जब राधा रानी के पास गई थी तो उनके चेहरे पर इतना तेज था, जैसे मैंने बताया ना जन्म के समय, जैसे करोड़ों सूर्यों के समान, यानी चंद्रमा भी फीका पड़ जाए, ऐसा अद्भुत सुंदरता राधा रानी के फेस में, चेहरे में। तो लिखा है कि राधा रानी ने जैसे ही राधा रानी को रुक्मणी ने जैसे ही देखा तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी, और 3 दिन तक उन्हें होश नहीं आया था। अच्छा। हाँ, उनके रूप को देखकर, सिर्फ रूप को। और कहते हैं जब 3 दिन बाद रुक्मणी को होश आया तो फिर से राधा रानी को देखा, फिर 3 दिन के लिए बेहोश हो गई। अच्छा। हाँ, ऐसा है। तब उनके मन में बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैं कहाँ और राधा रानी कहाँ। तो राधा का जो स्वरूप था वो इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि राधा जो है वो काल्पनिक चरित्र है, उनका कोई मतलब रियलिटी में वो नहीं थी, क्योंकि जो भागवत पुराण है वो कृष्ण पर पूरी तरह आधारित है। वहाँ पे कहते हैं कि कई लोगों के मुंह से सुना है हमने कि वहाँ पे राधा का कोई जिक्र ही नहीं आता। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखो, ये वही मैं आपको कह रहा हूं कि लोगों ने ना भ्रांतियां पाल रखी है। कौन कहता है कि भागवत में राधा नाम नहीं है?
मुझे आश्चर्य होता है, या तो उन्होंने भागवत को पढ़ा नहीं है। हाँ, ये जरूर कह रहा हूं कि राधा स्पष्ट रूप से नहीं है। अच्छा। हाँ, उनके कई बार नाम आए राधा रानी के, लेकिन वो पर्यायवाची में आए, अच्छा। उपनाम। उपनाम। हाँ, वहां राधा तो नहीं लिखा है, लेकिन कई जगह रमा लिखा है। रमा कौन है? राधा का नाम है। तो ऐसा क्यों रियलिटी, मतलब पूरा राधा नाम क्यों नहीं लिखा गया वहां? इसलिए नहीं लिखा गया कि जो भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा था कि 7 दिन में उनको मुक्ति पानी थी और भागवत के द्वारा मुक्ति मिलनी है। तो भगवान सुखदेव जब उनको कथा सुनाने आए 7 दिन की कथा में, भगवान सुखदेव को वरदान मिला हुआ था, और वरदान ये था कि अगर वो एक बार अपनी मुख से नाम लेते थे राधा का, तो उनको 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अच्छा। और उनके पास केवल 7 दिन थे। सुखदेव को राधा नाम लेना नहीं था। अच्छा। वो इसलिए भी नहीं लेना था कि अगर मैं समाधि में चला गया तो परीक्षित का क्या होगा। सही बात है। मेरे तो 6 महीने की समाधि लगेगी, परीक्षित तो 7 दिन ही चाहिए, उनके पास 7 दिन ही थे। इसलिए राधा का नाम नहीं है। बाकी ऐसा कोई पुराण नहीं है। आप आश्चर्य करेंगी, जो लोग ये कहते हैं ना कि किस काल्पनिक है राधा नाम, अरे राधा नाम से तो एक उपनिषद भी लिखा है। अच्छा। हाँ, आप उपनिषद जो 100 उपनिषद है ना, कई प्रकार के उपनिषद, उसमें राधिको उपनिषद अलग है। अच्छा। और ऐसा कोई वेद नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई पुराण नहीं है। भागवत में भी है, लेकिन वो छुपा हुआ है। सब में राधा नाम है, ऐसा कहीं नहीं है। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है ही। बिना राधा के तो कुछ है ही नहीं। सही बात है। तो हम लोग जनरली कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं, तो आपके मुंह से ना मुझे बहुत मजा आ रहा है स्टोरी सुनने में। तो कुछ मुझे राधा रानी के विषय में कुछ कहानियां ऐसी सुनाइए ना। देखो, एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण, रुक्मणी जो भगवान कृष्ण के लिए कहती थी ना, ये राधा 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 राधा, ब्रजवासियों की याद करते हैं, राधा रानी की इतनी याद करते हैं, हम में क्या कमी है, हम में क्या कमी है। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, एक दिन भगवान कृष्ण नाटक तो करते ही थे भाई, उनका स्वभाव था। तो उन्होंने सोचा कि आज रुक्मणी को दिखाना है कि राधा क्या है, ठीक है, और ब्रज की गोपियाँ क्या हैं। तो भगवान कृष्ण ने नाटक किया, और नाटक क्या किया, बीमार होके बैठ गए, ना बोल रहे हैं, आंखें बंद कर रखी, ना किसी से बात कर रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं। तो सारी रानियां 16,108 थी, चिंतित हो गई, क्या करें क्या करें क्या करें। अब नारद हैं, भगवान के मन का नाम, तो नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी प्रकट हो गए। तो भगवान कृष्ण को ऐसे देखा तो रुक्मणी से पूछा, क्या हुआ इनको। बोले पता नहीं, ना कुछ खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, बीमार पड़ गए हैं, जाने कौन सा रोग लग गया इनको। तो भगवान कृष्ण ने नारद जी से पूछा, प्रभु क्या हुआ, कुछ औषधि लाऊं, कुछ बीमारी हो तो वो नाम बताओ, कुछ करूं। बोले नारद, ऐसे ये बीमारी ठीक नहीं होगी। तो बोले कैसे होगी। बोले किसी संत के चरण की धूल अगर मेरे मस्तिष्क से लगा दी जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नारद जी मन में सोचने लगे, किसी संत के चरणों की, यानी मुझसे भी बड़ा कोई संत है? सबसे श्रेष्ठ संतों में तो मेरी गिनती होती है। सही बात है। तो मन में सोचने लगे, यानी मैं कुछ नहीं हूं। तो भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु ऐसा कौन सा संत है। नारद जी ने उनसे पूछा कि इनका चलेगा, ये तो स्वयं लक्ष्मी है। तो रुक्मणी से पूछा कि आप ही दे दो चरण की धूल, है ना, यानी जो श्रेष्ठ हो वही दे सकता है। सही बात है। ना 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 ना, ये मेरे पति हैं, मैं अपने चरण की धूल इनको कैसे दे सकती। प्रत्येक रानी से नारद जी ने पूछा, आप दे दो, क्योंकि किसी ना किसी का कोई ना कोई अवतार ही, वो कोई साधारण स्त्रियां थी नहीं जो पत्नी बन के आई हैं। सब ने मना कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा, एक काम करो, नहीं मिली ना किसी से। बोले नहीं। तो बोले आप दे दो। नारद जी ने कहा प्रभु मैं आपको चरणों की धूल, और वो भी माथे पर लगाने के लिए, छी 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 जी, ऐसा कैसे संभव है। भक्त भगवान को चरण की धूल कैसे दे सकता है। भगवान के चरणों की धूल ली जाती है, मैं नहीं दूंगा, इतना बड़ा पाप ना। तो बोले एक काम करो, फिर ब्रज में जाओ, वृंदावन जाओ, वहां तुम्हें कोई ना कोई संत जरूर मिलेगा, कोई ना कोई श्रेष्ठ आत्मा जरूर मिलेगी। तो नारद जी आ गए, भगवान कृष्ण के कहे के अनुसार ब्रज में आए, वृंदावन में। तो वहां तमाम गोपियां, राधा रानी सब वहीं
उन्होंने कहा कि सबने नारद को देखा तो सोचा कि बहुत दिन बाद नारद जी आए तो कृष्ण की खबर जरूर लेके आए होंगे कुछ ना कुछ। तो नारद जी को घेर लिया चारों तरफ से, बोले हमारे प्रभु कैसे हैं, कन्हैया कैसे हैं, लाला कैसो है, ऐसे करके बोलने लगे। बोले बड़ो बीमार है लाला। बोले का भयो? बोले ना कछु खा रहो ना कछु पी रहो। तो बोले तो इसका इलाज कोई औषधि? बोले है, लेकिन कोई देने को ही तैयार नहीं है। बोले क्या? बोले उनको ना चरण की धूल चाहिए किसी की माथे पे लगाने के लिए। तो जितनी गोपियां थी ना, सब ने कहा हमारी ले जाओ, हमारी ले जाओ, हमारी ले जाओ, हमारी। उन्होंने तो सब ने, जितनी भी गोपियां थी, राधा रानी तक ने अपने अपने चरणों की धूल एक पोटली में बांध के, एक कपड़े में लपेट के, सब ने थोड़ी 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 थोड़ी। बोले चाहे नारद जी बोले कितना पाप लगेगा तुम्हें, तुम क्या बात करती हो, तुम भगवान के लिए चरणों की धूल दोगे? बोले वो तो पाप जो लगेगा वो भोग लेंगे हम, भगवान ठीक हो जाने चाहिए। हाँ बस कृष्ण ठीक हो जाना चाहिए। सही बात। पाप भोग के ही तो हम बार बार जन्म लिए हैं, अभी तक बार बार मर रहे हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सनम। ये तो 84 का चक्र तो हमेशा लगा रहेगा। लेकिन अगर हमारी चरण की धूल से भगवान स्वस्थ हो जाए, उससे बड़ा और क्या चाहिए हमें। तो पूरी पोटली बांध के नारद जी ले आए कि लो प्रभु, ब्रज की जितनी भी गोपियां ना, सबकी थोड़ी 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 चरण की धूल माथे पे लगाओ, स्वस्थ हो जाओ। और भगवान ने माथे पे लगाई, स्वस्थ हो गए। वो तो नाटक कर रहे थे, वो उनको दिखाना चाहते थे कि तुम में और ब्रज की गोपियों और राधा रानी में अंतर क्या है। तो उनका जो मैल था ना रुक्मणी जी का, वो दूर हो गया। बोले हम राधा रानी से श्रेष्ठ कभी हो ही नहीं सकते। राधा रानी से श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। तो इसी के साथ हम ये वाला पॉडकास्ट, आपका ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे।